AMD की Ryzen CPUs के बारे में तो आपको पता ही है। Ryzen AMD का मेन स्ट्रीम सीरीज है। इसके अलावा भी 3 और सीरीज मौजूद है, थ्रेडरीपर प्रो एंड एपिक। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखो, हर एक सीरीज का, हर एक लाइनअप का अपना टारगेट ऑडियंस है। इन शॉर्ट, Ryzen सीरीज होम डेस्कटॉप यूजर्स के लिए है। गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, कंटेंट क्रिएशन के लिए ये लाइनअप मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए मोर देन इनफ है। पर जिनको चाहिए वर्कस्टेशन ग्रेड परफॉर्मेंस, उनके लिए है थ्रेडरीपर एंड थ्रेडरीपर प्रो, और जिनको बनाना है सर्वर्स, उनके लिए है एपिक। बस दैट्स इट, बाय। जस्ट किडिंग, आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत ही जल्दी Zen 5 आर्किटेक्चर लॉन्च होने वाला है। अब उसके अंदर कौन से CPUs होगा, कौन से CPUs में कौन से फीचर्स होगा, ये अभी से तो मैं नहीं बता सकता। तो अभी के लिए हम Zen 4 आर्किटेक्चर पर ही बात करेंगे। AMD की Ryzen CPUs लॉन्च हुआ था बैक इन 2017। AMD की Ryzen प्रोसेसर्स को 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड किया जाता है। एंट्री लेवल Ryzen 3 CPUs, मिड रेंज Ryzen 5 CPUs, हाई एंड Ryzen 7 CPUs एंड एंथुसियास्ट लेवल Ryzen 9 CPUs। तो Ryzen सीरीज में ही डिफरेंट तरह के यूजर्स के लिए डिफरेंट तरह के CPUs अवेलेबल है। अब कोई एक ऐसा यूजर है जिसका काम Ryzen 9 से भी नहीं बनेगा, उसके लिए एक और टियर ऊपर CPUs मौजूद है, जो कि है थ्रेडरीपर CPUs। अगर आपको चाहिए ड्रेस्टिक अमाउंट ऑफ कोर्स, ड्रेस्टिक अमाउंट ऑफ थ्रेड काउंट्स, तो आपके लिए है थ्रेडरीपर CPUs। इसी के साथ ऑब्वियसली जो फैक्टर कंसीडर करनी चाहिए वो है कॉस्ट। Ryzen 9 CPUs के कंपैरिजन में थ्रेडरीपर CPUs बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के एस्पेक्ट से Ryzen 9 एंड थ्रेडरीपर CPUs को कंपेयर करें, तो थ्रेडरीपर CPUs को हम Ryzen 11 कह सकते हैं। पर इन रियलिटी चीजें इतना सिंपल नहीं है। Ryzen 3 से लेकर Ryzen 9 तक जितने भी CPUs हैं, ये AM4 सॉकेट को यूज करता है, और जो नए जनरेशन की CPUs आए हैं Zen 4 आर्किटेक्चर वाले, वो AM5 सॉकेट का यूज करते हैं। पर थ्रेडरीपर ना ही AM4 ना ही AM5 सॉकेट को यूज करता है। थ्रेडरीपर के लिए अलग सॉकेट है जिसका नाम है STRX4 सॉकेट। वहीं पर Zen 4 कोर्स वाले जो थ्रेडरीपर CPUs हैं, वो STR5 सॉकेट का यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए थ्रेडरीपर 7980X। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इन फ्यूचर आप प्रोसेसर अपग्रेड करने का सोचो या फिर डाउनग्रेड करने का सोचो, तो आपको मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा एपिक CPUs। इसमें भी वही आर्किटेक्चर यूज होता है जो Ryzen एंड थ्रेडरीपर में यूज किया जाता है। एपिक CPUs को बना ही इसीलिए जाता है ताकि उनको सर्वर्स में यूज किया जा सके। एपिक CPUs में होता है हायर कोर काउंट फॉर बेटर मल्टीटास्किंग, लोअर क्लॉक स्पीड फॉर बेटर स्टेबिलिटी। इसी के साथ कुछ और ऐसे फीचर्स जो सर्वर्स में काम में आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एपिक प्रोसेसर्स हैं, वो Ryzen या फिर थ्रेडरीपर CPUs के सॉकेट में फिट नहीं होगा। जो नए जनरेशन की एपिक प्रोसेसर्स हैं, वो SP5 सॉकेट का यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए 9754, एपिक 9754 या फिर एपिक 9654। एपिक 9754 बारगैमो जो Zen 4C कोर्स पर बेस्ड है, वहीं पर 9654 जेनोआ वो Zen 4 कोर्स पर बेस्ड है। Zen 4 कोर्स के कंपैरिजन में Zen 4C कोर्स के ही मामले में एडवांस्ड है, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं। पर दोनों ही सेम SP5 सॉकेट का यूज करते हैं। एपिक एंड थ्रेडरीपर के बीच में रिलाई करता है थ्रेडरीपर प्रो प्रोसेसर्स। अगर आपको वर्कस्टेशन ग्रेड मशीन बिल्ड करना है, तो थ्रेडरीपर प्रो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है। प्रो लाइनअप को इंट्रोड्यूस किया गया था 3000 सीरीज के प्रोसेसर्स के साथ। करंटली जो नए जनरेशन की थ्रेडरीपर प्रो प्रोसेसर्स है, वो STR5 सॉकेट को यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए 7995WX। इन प्रोसेसर्स की बेस एंड बूस्ट क्लॉक नॉर्मल थ्रेडरीपर से कई ज्यादा होती है, और ये CPUs HEDT यानी कि हाई एंड डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के कैटेगरी में आता है। थ्रेडरीपर एंड थ्रेडरीपर प्रो दोनों के लिए चिपसेट्स अलग अलग हैं। अब सच बताऊं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा लफड़ा है। थ्रेडरीपर में जो 7000 सीरीज है, वो नॉर्मल थ्रेडरीपर वाले हैं, और जो 7000WX सीरीज है, वो थ्रेडरीपर प्रो CPUs है। थ्रेडरीपर लाइनअप्स के लिए 2 चिपसेट्स करंटली अवेलेबल हैं, WRX90 एंड TRX50। WRX90 एक टॉप नॉच चिपसेट है। इसमें सारे प्रो फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि प्रो मैनेजेबिलिटी, प्रो सिक्योरिटी, PCIe 5.0 की 128 लेन्स, 8 चैनल मेमोरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं पर
TRX 50 ऐसे कोई भी फीचर्स को ऑफर नहीं करता है, ना ही उसमें प्रो मैनेजेबिलिटी मिलता है, ना ही उसमें प्रो सिक्योरिटी मिलता है, पर PCI Express 5.0 की उसमें सिर्फ 48 लेन्स मिलता है और ये चिपसेट सिर्फ क्वाड चैनल मेमोरी को ही सपोर्ट करता है। WRX 90 सिर्फ 7000WX सीरीज को सपोर्ट करता है, वहीं पर TRX 50 7000WX एंड नॉर्मल जो 7000 वाले हैं उनको भी सपोर्ट करता है। 7000 में मैं थ्रेडरिपर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल Ryzen CPUs की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो सीधे शब्दों में WRX 90 चिपसेट में जो कैजुअल थ्रेडरिपर CPUs है जैसे कि 7980X आप नहीं लगा सकते। सॉकेट कंपेटेबल है पर प्रोसेसर इसमें वर्क नहीं करेगा। वहीं पर TRX 50 में जो कैजुअल थ्रेडरिपर प्रोसेसर्स है यानी कि 7980X वो वर्क करेगा, साथ ही साथ जो थ्रेडरिपर प्रो प्रोसेसर्स हैं यानी कि 7995WX वो भी वर्क करेगा। जब चिपसेट की बात निकली है तो मैं ये बताता चलूं कि एपिक प्रोसेसर्स के लिए कोई डेडिकेटेड चिपसेट मदरबोर्ड में नहीं होता है, उसको प्रोसेसर के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया जाता है। एंड एपिक प्रोसेसर्स को बना ही ऐसे जाता है ताकि मल्टीपल CPUs एक साथ वर्क कर सके। 2 एपिक प्रोसेसर्स को आप एक मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हो, पर इसके लिए कुछ फीचर्स को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसमें मैं अभी उतना डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। अभी तक बेसिक्स कवर हो चुकी हैं, अब इन CPUs का एक ब्रीफ कंपैरिजन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रैम सपोर्ट, कैश मेमोरी, कोर काउंट, थ्रेड काउंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस। कोर काउंट AMD की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट है। ऑब्वियसली ज्यादा कोर काउंट मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस, पर आप ये सोच के देखो ज्यादा कोर काउंट होने से AMD के प्रोसेसर्स इजीली मार्केटेबल हो जाती हैं। जिनको प्रोसेसर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर्स के ऊपर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको भी ये पता है कि ज़्यादा कोर काउंट मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस, और ज़्यादा कोर काउंट जब मिले कम पैसों में तब उसके हिसाब से वो प्रोसेसर वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। इंटेल यहीं पर मात खा जाता है। AMD प्रोसेसर्स की हाई कोर काउंट की वजह से आज AMD इंटेल को मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। ज़्यादा कोर काउंट अच्छा है, पर टू मच कोर काउंट गेमर्स के लिए एंड जो जनरल यूजर्स हैं उनके लिए बेकार है। पर अगर आप एक ऐसा यूजर हो जिसको 32 प्लस प्रोसेसिंग कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैम की रिक्वायरमेंट होती है, आपका काम ऐसा है जिसमें आपको वर्क स्टेशन ग्रेड परफॉर्मेंस चाहिए, आप CFD, VFX एंड डिजिटल मीडिया क्रिएशन एंड एडिटिंग का काम करते हो, तब थ्रेडरिपर प्रोसेसर्स आपके लिए जरूरी हो सकता है। अब आप सोच सकते हो जिनका काम थ्रेडरिपर या फिर थ्रेडरिपर प्रो CPUs से भी नहीं बनेगा, उनके लिए हैं एपिक प्रोसेसर्स। जैसे उनको ANSYS यूज करना है हाई लेवल पर, AI, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक रिसर्च, डिजाइन एंड सिमुलेशन, वेदर, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पर काम करना है जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग कोर्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रैम की रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए हैं एपिक प्रोसेसर्स। एग्जाम्पल के लिए हम एपिक 9754 को लेंगे। इसमें टोटल 128 कोर्स मौजूद हैं और इसमें हाइपर थ्रेडिंग एनाबल्ड है, जिसको AMD के भाषा में बोला जाता है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग SMT। तो टोटल इसमें 256 थ्रेड्स मौजूद हैं। TDP है इसका 360 वाट, DDR5 मेमोरी को सपोर्ट करता है। 12 चैनल्स मेमोरी कंट्रोलर के साथ इसमें मेमोरी स्पीड मिलती है 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड की। ऑसम। PCI Express 5.0 की 128 लेन्स को ये प्रोसेसर हैंडल कर सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एपिक प्रोसेसर्स की बेस एंड बूस्ट क्लॉक Ryzen एंड थ्रेडरिपर प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में कम होती है, तो इसमें जो बेस क्लॉक मिलती है वो मिलती है सिर्फ 2.25 गीगाहर्ट्ज की, और जो बूस्ट क्लॉक मिलती है वो है सिर्फ 3.1 गीगाहर्ट्ज की। प्राइस सुन के आप चौंक जाओगे, 11,900 USD। जी हाँ, इतना ही आपको पे करना पड़ेगा। अब इतना पैसा कौन पे करेगा ये आप समझ सकते हो। अब थ्रेडरिपर भी कोई सस्ता CPU नहीं है। मैंने रिसेंटली चेक किया 7980X को। 7980X थ्रेडरिपर की सबसे पावरफुल CPU है। इसकी प्राइस दिखा रहा था 5,65,000 रुपए। 64 कोर्स 128 थ्रेड्स के साथ ये प्रोसेसर 1 टेराबाइट तक की DDR5 मेमोरी को सपोर्ट करता है क्वाड चैनल कॉन्फ़िगरेशन में। PCI Express 5.0 की 48 लेन्स को ये प्रोसेसर हैंडल कर सकता है। अब फ्रीक्वेंसी में भी इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। जो बेस क्लॉक है वो मिलती है 3.2 गीगाहर्ट्ज की, और जो बूस्ट क्लॉक है वो मिलता है 5.1 गीगाहर्ट्ज की। TDP के मामले में भी एपिक प्रोसेसर से ज़्यादा अलग नहीं है। इसका TDP है 350 वाट की। अब बात कर लेते हैं थ्रेडरिपर प्रो 7995WX की। इसमें टोटल 96 कोर्स हैं एंड 192 थ्रेड्स हैं।
बेस क्लॉक इसकी मिलती है 2.5 गीगाहर्ट्ज की एंड बूस्ट क्लॉक मिलती है 5.1 गीगाहर्ट्ज की। DDR5 में 8 मेमोरी चैनल्स को ये सपोर्ट करता है एंड अप टू 2 टेराबाइट तक की मेमोरी को ये सपोर्ट कर सकता है। 2 टेराबाइट तक की रैम आप इसमें मैक्सिमम लगा सकते हो। PCI Express 5.0 की 128 लेन्स को ये सपोर्ट करता है और इसका प्राइस कितना है आप समझ सकते हो, कितना सोच सकते हो प्राइस? 10,32,000 रुपए। हाँ, 10,32,000 रुपए। एट द एंड अगर आप मुझसे ये सवाल करते हो कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, तो देखो सिंपल सा जवाब है, जो स्टैंडर्ड होम यूजर है उसके लिए Ryzen सीरीज मोर देन इनफ है। Ryzen में जितने भी CPUs है आप अपने जरूरत के हिसाब से उनको परचेज कर सकते हो। अगर आपको सिंपली वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करनी है, घर में कंप्यूटर को यूज करना है, आपको हाई लेवल पर VFX वगैरह क्रिएट नहीं करना, कैजुअल एनिमेशन वगैरह करनी है, तब Ryzen सीरीज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैम की रिक्वायरमेंट होती है, तब थ्रेडरिपर में आप जा सकते हो। थ्रेडरिपर या फिर थ्रेडरिपर प्रो आपके पास ऑप्शन है और एपिक प्रोसेसर्स इनके लिए है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे सब करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं सब कर दो। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।